प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 6.2 की। इससे पहले हमने आप लोगों को थेल्स थ्योरम यानी जिसे बीपीटी भी शॉर्टकट में बोलते हैं यानी बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये पढ़ा दिया था। इसके बाद में हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है आकृति 6.17 का फर्स्ट और सेकेंड में डीई पैरेलल टू बीसी है, यानी डीई समांतर है बीसी के। और फर्स्ट वाले फिगर में हमें ईसी निकालना है तथा सेकंड में एडी ज्ञात करना है। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप पहले में कितना निकालेंगे। फर्स्ट में आप ईसी फाइंड करेंगे, फर्स्ट में ईसी, और सेकंड वाले फिगर में आपको फाइंड करना रहेगा एडी। यानी कि EC बराबर कितना। क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी। आपका पहला फिगर जो है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। A B C, ये वर्ड D, और ये आपका हो गया E। ये है आपका पहला फिगर। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी हल कह सकते हैं इसको। सॉल्यूशन आप हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से, बाय थेल्स थ्योरम, यानी कि अगर कोई एक त्रिभुज होता है और एक ऐसी कोई रेखा खींची जाती है उस त्रिभुज पर जो दो रेखाओं को काट यानी दो भुजाओं को काटते हुए तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ऐसे केस में जो कट करने वाली रेखा यानी जहां कट करती है अन्य दो रेखाओं को एक समानुपात में बांटती है, यानी कि एक ही अनुपात में बांटती कह सकते हैं। तो यानी यहां से देखिए तो AD अपान DB या BD इज इक्वल टू AE अपान EC होगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो आगे बढ़ते हुए हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी गई थी 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर, और EC हमें फाइंड आउट करना है। तो AD मतलब 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन EC। तो यहीं से आगे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यानी 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। इसे कट करें 1.5 बन जाए 1 और ये 2 जा, यानी कि फाइनली आंसर बनेगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। और भी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यानी कि मिलेगा आपको EC इज इक्वल टू 2, और यूनिट हमारी सारी सेंटीमीटर में दी गई थी, अतः ये भी क्या बनेगा सेंटीमीटर में, यानी EC की वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद में हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इसको देखते हुए अगला क्वेश्चन, इसी का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर हम देखें, सेकंड का फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा बड़ा सा। यहां पर भी फिगर का नेम सेम ही है, यानी A B C D और E है। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, यानी हम लोगों को फाइंड आउट करना है AD। DB की वैल्यू जो दी गई है वो 7.2 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू दी गई है 1.8 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू दी गई है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी वही नियम कानून लगाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बनेगा आपका
थेल्स प्रमेय से, चाहे थेल्स थ्योरम बोले या थेल्स प्रमेय बोले या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोले, ये प्रमेय आपका काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो थेल्स थ्योरम से हम इस फिगर के लिए हम कह सकते हैं AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं, अगर चाहे तो शॉर्ट आउट में लिख ले, सिंस DE पैरेलल BC। चूंकि ये क्वेश्चन में आपके दिया भी गया है तो लिखेगा नहीं लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभी की वैल्यू पुट आउट हम अगर करें तो AD की वैल्यू, चूंकि AD दिया ही नहीं गया है, नहीं हमें मालूम करना है, ये आपका हो गया 7.2 सेंटीमीटर और ये बनेगा आपका 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 5.4 सेंटीमीटर। यहां से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया AD अपॉन 7.2, यानी हम यहाँ से यूनिट्स को हटा देते हैं और ये हो गया 1.8 अपॉन 5.4, कट करें तो 1 जा और 3 जा। यहाँ से देखें AD इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। आगे यहीं से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 3AD इज इक्वल टू 7.2 या AD इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, कट करें तो 3 बन जा और 3 2.4 जाए, यानी 24 जैसे 72 होता है, मीन्स AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया सेकेंड का फाइनल आंसर। ये सबका नोट ही हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन अगर होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपका खत्म होता है और फिर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु, यानी कि मान लेते हैं हम PQR को एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहां से बना लेते हैं, PQR। PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित हैं। PQ और PR पर E और F स्थित हैं। E और F स्थित हो गया। बताइए, फिर कहा गया है कि निम्न में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। तो हम एक स्थिति को लेकर के हम आपको बता देंगे EF पैरेलल QR, ये हमें सोचना है कि है या नहीं है, ये देखना है। तो पहला, इसमें पहला क्वेश्चन सबकी वैल्यू जो दी गई है वो PE बराबर आपकी दी गई है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की जो वैल्यू दी गई है वो आपकी दी गई है 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में PF की वैल्यू जो दी गई है, PF की वैल्यू दी गई है आपकी 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू जो दी गई है वो 2.4 सेंटीमीटर दी गई। अब यहीं से देखना है कि क्या ये पैरेलल है या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि वो थ्योरम मैंने प्रूफ नहीं कराया है अभी तक, वो बता देंगे आप लोगों को। यानी थेल्स थ्योरम का अपोजिट, थेल्स थ्योरम का अपोजिट इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ, लिख ले तो सॉल्यूशन बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो है उसका जस्ट उल्टा। इसमें स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या होता है। उसमें ये था कि अगर एक त्रिभुज है और वो किसी एक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है और जो रेखा प्रतिच्छेद करती है वो
अन्य यानी तीसरी जो बची हुई भुजा है उसके समांतर होती है, तो ऐसी स्थिति में वो जहां प्रतिच्छेद करती है वो एक समान अनुपात में करती है। ऐसे केस में अब यहां जो होगा, यानी जो हमारा थेल्स थ्योरम है, थेल्स का सॉरी अपोजिट जो थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग होता यह है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है और उसके रेशियोज यानी जहां से वो भुजा कट कर रही है उसके रेशियोज यानी अनुपात अगर समान आ जाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस उसी का जस्ट अपोजिट है। यानी कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम पहले तो निकाल लें पीई अपॉन ई क्यू वैल्यू, एक एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पीई की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू की वैल्यू आपकी है 3 सेंटीमीटर। अब इसे अगर हम देखें सिंप्लीफाई करें तो इकट्ठ करके यानी कि 13 तिया 39 1.3 अपॉन 1 रेशियो इसका बन रहा है। जबकि अगर हम पी एफ अपॉन एफ आर 3.6 अपॉन 2.4 यानी ऐसे कट करें तो आ जाएगा 2 अपॉन 3 यानी 12 3 30, सॉरी उल्टा लिख दिए 3/2, 12 3 36 और 12 दूना 24 यानी कि पॉइंट हटने के बाद में ये बन जाएगा आपका सिंप्लीफाई में 3/2 और 3 एकम 3 और 13 3 39 1.3, ठीक है। तो यहां से सिंस अब देखें पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। चूंकि यहां से देखिए इसका रेशियो आया 1.3 अपॉन 1 और इसका आया है 3/2 और 3/2 का मतलब हो गया अगर इसे और सिंप्लीफाई करते अगर हम तो ये आ जाएगा 13 और 10 का रेशियो, ये बनेगा 3 और 2 का रेशियो, तो ये इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जब ये इक्वल नहीं है तो अतः ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्योंकि ये पूछा गया था कि पैरेलल है अथवा नहीं, यानी फर्स्ट में आर नॉट कह सकते हैं। तो यहां से देखें अगर दोनों यानी जो पीई इस फिगर के अकॉर्डिंग पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर अगर आता है तभी ये आपका बनेगा यानी कि ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा, यानी ई एफ समांतर क्यू आर होगा। अगर ये रेशियो सेम नहीं आता है तो नहीं होने वाला है। फिर इसको छोड़ते हुए यानी हम बाकी जो दो पार्ट है वो आप लोग ऐसे ही करने हैं। अगर मान लेते हैं रेशियो सेम आ गया तो ये समांतर होगा, नहीं आता है तो समांतर नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है कि आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यानी कि यहां से हम देखिए पहले तो हम इसका फिगर बना ले जो दिया गया फिगर आपकी बुक में। नेमिंग की गई है, नेमिंग कर ले ए एम बी सी एन डी और एल। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कैसे बोर्ड एग्जाम में हम एग्जैक्टली हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले हल लिख करके फिर लिखेंगे दिया है, यानी जो चीजें हमको गिवन दी गई यानी गिवन दैट क्या क्या है एल एम पैरेलल सी बी,
एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी। हमें सिद्ध करना है क्या, यानी कि दिखाना है, सिद्ध करना है। इसको भी लिख लें, टू प्रूव जिसे बोलते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये बात क्लियर हो गई। यानी ये फिगर कोई दिया गया है और इसमें कहा गया है कि ऑलरेडी एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी है। फिर आपको दिखाना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब यहां से देखें एल एम पैरेलल सी बी, तो अब हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। यानी दिया गया है, आगे इसे सॉल्यूशन इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी हल करें तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सिंस एल एम पैरेलल बी सी, therefore by converse of बीपीटी लिखे, थेल्स थ्योरम शॉर्टकट होता है थोड़ा, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे आधारभूत समानुपातिकता पर भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, अगर ये दो पैरेलल हैं तो इसका मतलब हो गया कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसा ना लिख करके, क्योंकि हमें ए बी लेकर आना है तो ऐसा रेशियो करें, ये लिख लें, यानी कि ए एल अपॉन ए बी, यानी ए एम ये हो गया और फिर ए बी पूरी साइड का रेशियो, ऐसे यहाँ पर ए एल, फिर हो जाएगा पूरा आपका ए सी। तो इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लें। फिर आते हैं त्रिभुज ए सी डी में या ए डी सी में, तो यहां भी वही चीजें दी गई हैं, सिंस एल एन पैरेलल सी डी, तो यहां भी आपका हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि यहां पर भी बनेगा ए एल अपॉन ए सी। ऐसा ना लिखेंगे, पहले ये साइड ले लें, यानी ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए समीकरण सेकंड और फर्स्ट में जो राइट साइड है वो सेम चीज है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, और यहां देखिए ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू दी गई है ए एन अपॉन ए डी, या हम इसे और भी अच्छे से लिखना चाहें यानी एज ए रिजल्ट के तौर पर, तो ये बनेगा आपका ए एन अपॉन ए डी, यानी ये आपका प्रूव हो गया। प्रूव लिख देंगे या ये तो सिद्ध हम लिख सकते हैं। तो यानी मैंने पहला क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया, दूसरा का फर्स्ट वर्ड बता दिया, तीसरा प्रूव करा दिया, तीसरा ऐसे ऐसे चौथा भी आपका सेम ही है, चौथा भी सेम है और पांचवा भी सेम है। तो बस आज तक के लिए इतना ही, यानी 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आप करके आएंगे। बाकी के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 से और जो भी 10-12 जो इस एक्सरसाइज में बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम अगले सेशन में बताएंगे।
और होपफुली आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में सारी अपनी क्लियरिटी को बता देगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।